हेलो एवरीवन, लेसन नंबर 4 में मैं आज आपको बताऊंगा कैन का यूज़। और अगर आप इसका यूज़ करना सीख गए तो आप 20% इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। इसका यूज़ हम इजाज़त के लिए, किसी चीज़ की अनुमति लेने के लिए, यानी परमिशन लेने के लिए, एबिलिटी यानी आपके अंदर अगर वो चीज़ करने की योग्यता है तो उसके लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, यानी अगर किसी चीज़ का होना पॉसिबल है, यानी होने की संभावना है तो, या अगर रिक्वेस्ट करना है, किसी से विनती करना, अनुरोध करना, ओके, या किसी को ऑफर देना, ये किसी को पेशकश देना, या कंडीशन बताना, उसकी स्थिति या हालात बताना, उसके लिए इसका यूज़ होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना किसी लाज लपेट के, बिना किसी प्रोपोगेंडा के मैं आपको बिना किसी बकबक किए हुए अंग्रेजी बोलना सिखा सकता हूँ। डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। ओके, मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ। आई कैन teach you. I can teach you guys. I can teach you speaking English. Directly come to the point, without grammar rule, without too much thinking, without too much talking, without talking too much. बगैर किसे गिर गिर करे हुए मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूँ। आई कैन टीच यू स्पीकिंग इंग्लिश विदाउट टॉकिंग टू मच। नेक्स्ट, आप कॉल करने के लिए मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। आप कॉल करने के लिए यू कैन यूज़, आप कर सकते हो यूज़ क्या, माई फ़ोन। यू कैन यूज़ माई फ़ोन फॉर कॉलिंग। ओके, न्यूज़ में आया है कि आज बारिश हो सकती है। अकॉर्डिंग, रेफरेंस यहाँ दे रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़। अभी आप वर्ड भी सीख सकते हैं, सेंटेंस बना बना करके आपको वोकेबुलरी भी आपकी बिल्ड हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ यानी न्यूज़ के अनुसार, न्यूज़ में आया है कि, उसको अलग अलग तरीके से हम बोल सकते हैं। एग्जैक्टली ट्रांसलेशन नहीं होता है, लेकिन उसका कॉमन सेंस देखा जाता है कि हम क्या बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ इट कैन बी रेन, इट कैन बी रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अच्छा, क्या आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं? ज़रूरतमंदों की मदद करने की इंग्लिश होती है हेल्प द नीडी। ओके, अब मैंने क्वेश्चन बनाना है मुझे, तो कैन पहले लगा दूंगा। यू सब्जेक्ट है, यू को सेकंड में रख दिया। कैन यू हेल्प, मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प, किसकी हेल्प करना है? कैन यू हेल्प द नीडी, हेल्प द नीडी, क्या आप ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हो? मैं आपके लिए अपनी कंपनी में एक जॉब ऑफर भेज सकता हूँ। ओके, आई कैन सेंड यू, आई कैन सेंड यू a job offer in my company. Okay, I can send you a job offer in my company. मैं आपके लिए अपनी कंपनी में जॉब ऑफर भेज सकता हूँ। नेक्स्ट, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम मैच जीत सकते हो। अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यानी अगर, यू यानी तुम, अगर तुम, वर्क हार्ड यानी मेहनत करना, वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन विन, विन यानी जीतना, मैच, यू कैन विन द मैच। इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन विन द मैच। अच्छा, सीखते सीखते बोलिए भी आप उसको, अगर बोलेंगे तो बोलना आ जाएगा। तुम सवाल का जवाब दे सकते हो, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। किसी को मैं बोलूँगा कि तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकते, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। कैन के बाद नोट का यूज़ करेंगे, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। या फिर खेंट भी बोल सकते हैं, यू कैंट आंसर द क्वेश्चन, यू कैन नॉट आंसर द क्वेश्चन। अब अगर मुझे क्वेश्चन करना रहेगा तो कैन को पहले लगा दूंगा, यू को सेकंड में लगा दूंगा। कैन यू आंसर द क्वेश्चन। ओके, क्या तुम सवाल का जवाब नहीं दे सकते हो? कैन यू के बाद नोट लगा दूंगा तो नेगेटिव बन जाएगा। कैन यू नॉट आंसर द क्वेश्चन। समझ में आया आपको? Okay, that's all for today. I create practical and simple lessons for you, and I have 20 years of English speaking experience from abroad and natural speaking English. If you subscribe to my channel, it will really motivate me, so I will make more videos for you guys. All right, see you in the next video. Take care.